ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो अगर हम बात करें इसकी एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो ये नंबर आएंगे 3 और 5 से। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो 15, 30, 45। तो हमें वो नंबर चाहिए जो कि इनमें से नंबर ना हो। दैट मीन्स नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5, दोनों से नहीं होंगे वो। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें क्या चेंज कर देंगे, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है इसका रिजल्ट, ये आंसर लिखा हुआ है इसका। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5, दोनों से नहीं होगा, तभी हमारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, तो सिर्फ आंसर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आंसर को नेगेट करना है। अब 6 पार्ट देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर एक्स परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका नेगेशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 7th क्वेश्चन देख लिया, 7th पार्ट देख लिया। एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास परफेक्ट क्यूब, अब हमें परफेक्ट क्यूब नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, तो आंसर आ गया एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर 8th पार्ट आया, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब इस सेट में क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर हमें चाहिए जो कि 3 नहीं है, राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। एक्स इज लेसन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, इसे आप पहले भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। 9th पार्ट, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इसका रिजल्ट निकाला, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका रिजल्ट तो है x इज इक्वल टू 2। अब तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, जो नेचुरल नंबर 2 है वो हमारा 2 नहीं आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9th का, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। फिर आ गए 10th पार्ट पे, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अगर हम इसके एलिमेंट यहाँ पे देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये तो हो गया 7, 8 एंड सो ऑन। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो हमारे पास सेट गिवन है तो उसके एलिमेंट तो 7, 8 एंड सो ऑन हो गए। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स हैं तो सारे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेसर देन 7। तो लेसर देन 7 की बात करें तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब लास्ट पार्ट पे आ गए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो ये तो ग्रेटर देन 10 आ गया। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका मतलब ग्रेटर नहीं चाहिए हमें, तो 2x प्लस 1 क्या चाहिए, लेसर देन 10 चाहिए। इसका मतलब 2x लेसर देन 9 चाहिए, इसका मतलब x लेसर देन 9/2 चाहिए, ठीक है, x लेसर देन 9/2। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया। तो इजी क्वेश्चन से कॉम्प्लीमेंट की एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं अभी। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन यहाँ पे हम कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कंप्राइजिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक हैं, और ए में है 2, 4, 6, 8, बी है 2, 3, 5, 7। तो वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए दोनों के एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे और दोनों के एलिमेंट्स को इक्वल टू शो कर देंगे। बट अल्टीमेटली ये दोनों दे रखे हैं आपको, ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये प्रूव करने को भी आता है विदाउट द एलिमेंट्स। पर हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, हमें चाहिए होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे ए में है 2, 4, 6, 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, यू में से ए के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो 1, 4, 6, 8, 9, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम सारी वैल्यूज़ भी पूछ रहा है, अब हम निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं।
ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी तो हो गया हमारे पास, इनमें से यूनियन कर रहे हैं दोनों का, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो आ गया यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 1 और 9, तो ये एलिमेंट आ गए हमारे पास। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम निकालें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है, इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है 9 और दिखाई दे रहा है 1, तो ये एलिमेंट 1 और 9 आ गए। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों तो इक्वल हैं, ये फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कोई इशू नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले करने, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए को इंटरसेक्ट करना है बी के साथ, तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, 2 इज देयर, 2 है जो कॉमन है, तो ये तो आ गया 2। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे अदर देन 2 9 तक, सो 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं सिर्फ 2 ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, और 1 से लेकर 9 तक सारे आ रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स अदर देन 2, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। भाई दोनों को एलिमेंट्स को हमें मर्ज कर देना है और हर किसी एलिमेंट को एक बार लिखना है, हम तो देख रहे हैं 2 मिसिंग है, तो कोई बात नहीं। तो हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको ध्यान रखना और इसका वीडियो ज़रूर देखें, वो हम अपलोड कर चुके हैं। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब जो है इनके लिए वेन डायग्राम बनाने, तो ए यूनियन बी है कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपल सी बात है, अगर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में तो यूनिवर्सल सेट आएगा ही आएगा। एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर ए यूनियन बी की हम बात करें तो ए यूनियन बी में तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं अंदर, ये सब कुछ ए यूनियन बी है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब अब ये बच गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में, तो अगर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ब्लैक से दिखा देते हैं, तो जो पोर्शन ये ब्लैक से दिखा रखा है, शोन विद ब्लैक, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो जो ये दिखा रखा है आपको, इट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अगर हम पार्ट सेकंड देखें तो अभी हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, पिछले में हमने वेरीफाई भी कर दिया है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा, तो इसका मतलब यही वेन डायग्राम हमारे पास किसका बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, कोई चेंज नहीं है इसमें। आप एलिमेंट्स लेके भी देख सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का सेम वेन डायग्राम यही बनेगा। अब थर्ड और फोर्थ का देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कंडीशन सेम है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर है, लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं।
तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक चाहिए होगा यूनिवर्सल सेट, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो दो सेट चाहिए होंगे, एक ए चाहिए होगा, एक बी चाहिए होगा। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं ए और बी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब अब जो हम मार्क करने जा रहे हैं, लेटर से मार्क कर देते हैं रेड से, तो ये सारा जो ये रेड वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया जो हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो ये जो मार्क पार्ट है हमारे पास, ये रिज़ल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए बनाया, सेम आएगा, सेम। और ये जो है इट इज़ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, दैट इज सेम। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए बनाया, इट इज सेम। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ऑफ प्लेन। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, जैसे भी ट्राइंगल्स हैं, जो भी साइड्स हैं, जो भी एंगल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे साइड्स सेम हो, दो साइड सेम हो, चाहे तीन साइड सेम हो, चाहे कोई भी साइड सेम नहीं है, ठीक है, कैसे भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एंड सो ऑन, तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। फिर वो कहता है कि एक सेट है ए, एक सेट ए है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एक एंगल 60 से अलग है, तो ऐसे ट्राइंगल्स हैं, एक एंगल 60 से अलग है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे, कैसे कैसे आएंगे इसमें ट्राइंगल साइड्स वाले। लेट अस से एक साइड एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो लेट अस से एक एंगल हो गया 40, एक हो गया 50, एक हो गया 90, ऐसे एंगल्स आएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 कर रहा है, तो एक एंगल 60 हो सकता है, और दूसरा कुछ और भी हो सकता है, लेट अस से 55 हो, राइट। और हमारे पास क्या बच गया, लेट अस से इट इज 65, ऐसा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो अब वो कहता है कि व्हाट इज ए, तो इसका मतलब ए का मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा नहीं, ठीक है। सो ए इज सेट ऑफ all triangles other than equilateral triangle। तो डेफिनेटली हमें एक तो चीज़ मालूम चल गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक एंगल तो 60 से दूसरे डिफरेंट है, तो कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट आएगा, और जैसे वो डिफरेंट हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो लिख लो इसे, ए इज इक्वल टू triangles x such that x is not a equilateral triangle, it is not a equilateral triangle। तो ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक। तो ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 7th, fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो पहला तो हमने देख लिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो यूनिवर्सल सेट होता है, तो यू लिख दिया इसको। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, नल सेट हो गया। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नल सेट होगा। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो हो गया यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को ए के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो ए ही आएगा।
क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो एक बड़ा सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसको अगर हम ए के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, यही कॉमन आएगा, तो ये ए आ गया। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो इसका मतलब ए को हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं नल के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो बताया अभी आपको नल होता है, तो ए इंटरसेक्शन नल कितना आ जाएगा, ये तो नल ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इट इज कंप्लीट। तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बट हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। सो थैंक यू।